Hello, friends. Welcome back to day 4 of our professional English speaking course. आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। जैसे कि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये ठीक उसी तरीके से काम करता है। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स को पढ़ना, और दूसरा जो प्रोफेशनल एक्सप्रेशंस हैं उनका पोलाइटली उसको प्रैक्टिस करना, बिल्ड योर पर्सनल सेल्फ इंट्रोडक्शन करना। अब हम देखते हैं कि वाई ग्रीटिंग्स मैटर। ग्रीटिंग्स क्यों मैटर करती हैं? ग्रीटिंग्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वही हमारा लास्ट इम्प्रेशन होता है। जो हम अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारा जो हम स्टार्टिंग में जो 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो हम बात करते हैं ना, वही हमारी जो है कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड अगर हमारी जो ग्रीटिंग्स है यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स है कन्वर्सेशन का, वो हमारी जो साउंड है वो बहुत ही पोलाइट है, कॉन्फिडेंट है या प्रोफेशनल है, तो उससे क्या होगा कि जो सुनने वाला है, सामने वाला बंदा है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। है, हमें वर्क प्लेस में इंटरव्यू के टाइम या मीटिंग्स के टाइम किस तरीके से बात करनी है वो सब हम इसमें देखेंगे। जैसे कि हमें कैसे बोलना है, अगर हम फॉर्मली किसी को बोलते हैं तो फॉर्मली कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। अगर हम 12 बजे से पहले बात कर रहे हैं किसी से तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। 12 बजे से 5 बजे के बीच में अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। ऐसा मत करना कि 12 बजे के बाद आप बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, तो वो गलत हो जाता है, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे। 5 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। इट्स प्लेजर टू मीट यू। अगर मतलब किसी से हम मिले हैं, हम बस जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम फॉर्मल वे में अगर किसी से पूछते हैं तो से हाउ आर यू, इस तरीके से बोलते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से हम पूछे तो हम ये बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। इससे क्या होगा? सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जब आप इस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं ना, हाउ डू यू डू, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नाइस टू मीट यू, अब मतलब एक इम्प्रेशन छोड़ सकते हो सामने वाले पे। जब आपकी कन्वर्सेशन खत्म होती है तो बोलते हैं नाइस टू मीट यू। अगर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की बात करें तो इनफॉर्मल में हम किसी तरीके से बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कैसे बात करते हैं? ओह हाय, हेलो, हे, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ इट्स गोइंग। ये कैजुअली वे में इस तरीके से हम बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में एक सिचुएशन सोचनी है, प्रोफेशनल भी और एक फ्रेंड्स के जो साथ जो है फैमिली के साथ बैठते हो वैसी सिचुएशन भी। जब आप प्रोफेशनली मान लो सपोज आप किसी कंपनी, आप अपने माइंड में सोचना है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके कलीग्स हैं, आपको उनके तरीके से जो आपके मैनेजर्स वगैरह हैं, जो हाई अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं, आप उनके साथ किस तरीके से कन्वर्सेट करोगे उसको आप इंग्लिश में कन्वर्सेट करो। आप अपने आप को मिरर के सामने रखो, मिरर्स के सामने बैठ के आप जो है बात करो, इंग्लिश में बोलो। ये जो मैंने आपको ग्रीटिंग्स बताए हैं इन सबको प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद जो है आप इनफॉर्मली उसको प्रैक्टिस करो। जैसे कि आप ये सोचो कि आप फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच में बैठे हो तो उनके साथ आप कैसे कन्वर्सेट करोगे इंग्लिश में। अब पोलाइट एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं? अगर हम प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करें तो हमारे जो पोलाइट एक्सप्रेशंस होते हैं, हम इस तरीके से बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशनल जो है एक्सप्रेशंस हैं हमारे। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अगर हम कोई चीज़, हमें कोई बात हमें नहीं समझ में आई किसी की, तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। मैं कम इन, जो जनरली हम जब स्कूल में होते थे हमेशा यूज करते थे, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम। तो ये वही जो है सेंटेंस है। would you mind if I will do this work, would you mind if I take your pen। तो इस तरीके से ये क्या है? एक प्रोफेशनल एक्सप्रेशंस है।
These small polite words make your English sound refined and प्रोफेशनल। अगर आप इस तरीके से ये सेंटेंसेस यूज करते हो तो ये शो करता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी प्रोफेशनल है। अब आती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात। अब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो या आप स्टूडेंट हो, क्लास फर्स्ट टाइम सपोज क्लास में गए हो, या कॉलेज का आपका फर्स्ट डे, तो वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाता है। बहुत सारे प्लेसेस पे आपको कहा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? बेसिक इंट्रोडक्शन कैसा होता है? हेलो, माय नेम इज Shruti. I'm from Delhi. I'm currently studying economics. My goal is to improve my English and build a successful career. तो ये क्या हो गया? एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया जो सब लोग देते ही हैं। अब अगर हम जॉब के लिए जाते हैं या किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे ये वाला इंट्रोडक्शन नहीं चलता। वहाँ पे हमें थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है। उसके लिए हम कौन सी लाइंस यूज कर सकते हैं? ये लाइन यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज श्रुति। I work as a manager at ABC company. My role involves job tasking is to supervise the uh, employees. I'm passionate about जो भी आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज में या स्ट्रेंथ हो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। इट्स प्लेजर टू मीट यू। अब आपको जो जिस तरीके से मैंने बोला है इस तरीके से नहीं बोलना है, रुक रुक के आपको क्या करना है, एक फ्लुएंसी में बोलना है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज श्रुति। आई वर्क एज अ मैनेजर एट एबीसी कंपनी। माय रोल इन्वॉल्व्स दिस आई एम पैशनेट अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आपको मेंशन करनी है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ना इंटरव्यू स्टाइल में इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है? इंटरव्यू स्टाइल में देना है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, माय नेम इज श्रुति। आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। माय स्ट्रेंथ्स आर, जो भी आपकी स्किल्स है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग माय स्किल्स एंड ग्रोइंग विद योर कंपनी। ठीक, ये मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखिए। आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है खुद का, और एक खुद की जो है टेम्पलेट तैयार करनी है। उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अपना इंट्रोडक्शन लिखना, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन की, जैसे कि स्टूडेंट्स का एग्जांपल हो गया। Hi, my name is Rohan Sharma. I am from Delhi. I am pursuing BCom. I want to improve my English so I can communicate better in my future career. ठीक है, ये हो गया एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। अगर आप एक स्टूडेंट हो, वैसे मैं तो यही कहूंगी अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर हो या कुछ भी हो, तो आप ना हमेशा प्रोफेशनल इंग्लिश कोशिश करो कि आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश यूज करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आदत पड़ेगी प्रोफेशनल इंग्लिश यूज करने की। आप जो है फिर जब आप किसी कंपनी, आपको अपना कॉलेज कंप्लीट करके स्कूल कंप्लीट करके किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, तो वो आपको क्या होगा, उस प्रोफेशनल इंग्लिश की एक प्रैक्टिस हो चुकी होगी अच्छी खासी, और आपके मुंह से सिर्फ प्रोफेशनल इंग्लिश ही निकलेगी। अगर आप एक स्टूडेंट वाली इंग्लिश यूज करोगे तो वहां जाके ना आपके मुंह से सिर्फ स्टूडेंट वाली इंग्लिश निकलेगी। प्रोफेशनल इंग्लिश आप कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं निकल पाएगी। तो कोशिश ये करो कि आप डेली यूज में भी आप अपनी प्रोफेशनल इंग्लिश को ही यूज करो। प्रोफेशनल इंग्लिश का मैंने भी एक एग्जांपल दिया है। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ो, देखो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। हमेशा एक हल्की हल्की सी स्माइल होनी चाहिए फेस पे। ये नहीं है कि सारे दांत दिख रहे हैं हा हा ही करके, और मतलब पूरा नहीं, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके में बिल्कुल हल्की सी स्माइल होनी चाहिए फेस पे। फेस, इससे क्या होता है, फेस ना चमकता है, एक ग्लो आता है फेस पे जब आप हल्की सी स्माइल करते हो और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हो। तो सामने वाले पे ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ये मैंने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हैं, आप इनको करना। अपना इंट्रोडक्शन लिखना 5 to 6 सेंटेंसेस में, फिर मिरर के सामने खड़े होकर उसको प्रैक्टिस करना, उसको रिकॉर्ड करना, और उसकी साउंड चेक करना कि वो पोलाइट है या पोलाइट और क्लियर हो वो साउंड। अगर नहीं है तो उसको पोलाइट और क्लियर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कर देना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी कर देना।
और जो मैंने आपको ये बताया है एक्सरसाइज, इसको मुझे कमेंट में शेयर कर देना यार। थैंक यू।